ये कहानी आप देख रहे हैं था स्टोरी जंक्शन पर। एक समय की बात है, एक गांव में एक रहस्यमय और भूतिया मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां लोग बताते थे। गांव के लोग इस मंदिर को भूतिया मानते थे और लोगों ने इस मंदिर में आना जाना छोड़ दिया था। एक दिन शहर से एक युवक आया जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वो लोगों की भूतिया कहानियों के बारे में सुनकर अचंभित हो गया। उसने ठान लिया कि वो इस मंदिर का राज जान के रहेगा। इसलिए उसने गांव के बड़े पुराने बाबूजी से मंदिर के बारे में पूछताछ की। बाबूजी ने कहा, रवि, यह मंदिर एक पुरानी कथा से जुड़ा हुआ है। इसकी कथा यह है। रवि ध्यान से बाबूजी की बात सुनने लगा। बाबूजी ने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत बुरा था, लोगों को बिना किसी कारण मारता रहता था। राजा की एक बेटी थी जो बहुत अच्छी और भोली थी, और सुंदरता तो पूछो ही मत दोस्तों, वो इतना ज्यादा सुंदर थी कि कोई भी उसको देखकर एक बार में ही पसंद कर ले। वहीं गांव का एक गरीब लड़का था जो मंदिर के पुजारी का बेटा था। राजा की बेटी रोज मंदिर पूजा करने आती थी, जिस वजह से पुजारी के बेटे और राजा के बेटी की अच्छी दोस्ती हो गई। वो कई घंटे तक साथ बातें करते, घूमते फिरते। ऐसे ही एक साल बीत गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पर ये बात जब राजा को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर कुछ सैनिकों के साथ पुजारी को मारने निकल गया। राजा मंदिर पे पहुंचा तो देखा पुजारी और उसका बेटा यज्ञ कर रहे थे। राजा ने मंदिर में जाकर पुजारी को पीछे से एक लात मारकर हवन कुंड में गिरा दिया, जिससे पुजारी वहीं जल के मर गया। पुजारी का बेटा यह सब देखकर राजा को मारने के लिए दौड़ा, पर उसको सैनिकों ने पकड़ लिया, मंदिर में ही बांध दिया। तब तक राजा की बेटी किसी तरह से अपने आप को कमरे से आजाद करके मंदिर पे पहुंच गई। उसने देखा कि पुजारी मर गया और उसका बेटा बांधा हुआ है, तो वह अपने पिताजी से विनती करने लगी कि वो उसे छोड़ दे। पर राजा ने उसको पकड़कर बगल में कर दिया और बोला, इस पुजारी के बेटे से तू प्यार करती है ना, देख तू मैं इसको कैसे मरता हूँ। बेटी रो रो कर विनती कर रही थी कि उसको मत मारो, पर राजा ने अपनी बेटी की एक ना सुनी और हवन कुंड से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस लड़के को जलाने के लिए आगे बढ़ गया और उसके ऊपर आग लगा दी। लड़का तेजी से जलने लगा। लड़की अपने प्यार को जलता देख सह नहीं पाई और उसने भी अपने आप को जला लिया और धीरे धीरे मंदिर में आग लग गई, जिसकी वजह से सब जल के मर गए। माना जाता है कि तब से उस मंदिर में दोनों लड़का और लड़की की आत्मा भटकती है और जो भी उस मंदिर में जाता है वो दोनों उसको मार देते हैं। रवि ये कहानी सुनते हुए थोड़ा डर और चंचलित हो गया। बाबूजी की कथा के बाद रवि ने यह सोचा कि उसे वहां जाने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे वो मंदिर की ओर बढ़ता है, जहां उसे वही भूतिया वातावरण महसूस होता है। रवि अपने साथ एक बहादुरी का आभास करते हुए आगे बढ़ता है। वो मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि मंदिर तो एकदम साफ सुथरा था, जैसे यहाँ रोज पूजा होती है। रवि मंदिर के अंदर गया तो देखा कि वहाँ तो एक लड़का लड़की बातें कर रहे हैं। रवि उनके पास जाकर पीछे से उनको आवाज लगाई। रवि ने कहा, हेलो, कौन हो तुम दिनों और यहाँ क्या कर रहे हो? पर दोनों ने कुछ नहीं बोला। रवि ने फिर बोला, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ बोलो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। दोनों ने कुछ नहीं बोला। फिर रवि उनका चेहरा देखने के लिए उनके आगे गया तो वो दंग रह गया। रवि ने देखा दोनों का चेहरा गला हुआ है। वो समझ गया ये वही दोनों है। रवि तुरंत वहाँ से भागने लगा और वो डर के वहीं गिर गया। फिर उसने देखा मंदिर धीरे धीरे गंदा हो गया और पूरा मंदिर खंडहर हो गया। वो किसी तरह से वहाँ से मंदिर से बाहर निकला, फिर सारी बात गांव वालों को बताया। तब से उस मंदिर में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।